मैंने आपको रिटर्न में कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स भेजे थे। कुछ स्टूडेंट्स की कॉस्ट अकाउंटिंग हो चुकी है, कुछ की चल रही है। मॉर्निंग वाले बच्चों की कॉस्ट अकाउंट कंप्लीट हो चुकी है, ये इवनिंग वालों के लिए है। और सैटरडे बैच एंड MWF बैच के लिए मैंने पहले आपको रिटर्न में भेजे थे। मैं उसको समझाने जा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है कि होता क्या है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट। अकाउंट आप जानते हो, किसी भी तरह का अकाउंट है तो वो होता है क्या है। अकाउंट एक आर्ट होता है किसी भी अकाउंटिंग डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड करना ही अकाउंट होता है। तो ऐसे इसमें कॉस्ट अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीजर ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अकाउंट का काम तो ये रिकॉर्ड करना, लेकिन कॉस्ट अकाउंट का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड उसकी परफॉर्मिंग की जो सर्विस होती है उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। ये आपने पढ़ा हुआ है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। कॉस्टिंग क्या है? ये एक प्रोसेस होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकें। अगर आप कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता कर पाओगे उसको फिनिश्ड करने के बाद में। अगर कोई एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है और आप कॉस्टिंग नहीं करोगे तो आप उसका सही सटीक रेट आप नहीं डिफाइन कर पाओगे कि इसको कितने रुपए में तैयार कर दिया है हमने। तो इसीलिए कॉस्टिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या क्या होता है? वर्ड से आपको पता लग रहा होगा कॉस्ट कंट्रोल, पर इसका मीनिंग क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री या किसी भी तरह की मैन्युफैक्चर कंपनी है वो यही चाहेगी कि हमारा किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपेंसेस कम से कम एक्सपेंसेस हो, कम से कम कॉस्ट लगे। तो जब तक इसमें आप कॉस्टिंग करते रहते हो तो उससे पता लगते रहता है कि इसमें कितना सामान लग गया है, किस तरह का क्या सर्विस हमने दे दिया। तो इस हिसाब से कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कुल मिला के कि आपको कम से कम एक्सपेंस करना है, यानी कॉस्ट की कीमत मिनिमम रखनी है, कम से कम रखने हैं। ओके, ये एक तरीका होता है इकोनॉमिक को बेटर करने का। जो इकोनॉमिक की कंडीशन होती है उसको बेटर करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट यानी कि ऑडिटिंग का मतलब चेक करना। इसमें वेरिफिकेशन होती है कॉस्ट की और जो आपने रिकॉर्ड किया है वो, कि वाकई में जो आपने कॉस्टिंग की हुई है वो जो आपका प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट से मैच करता है या नहीं, या फिर आपने वैसे ही अंदाजे से कॉस्टिंग कर दी। इसमें वेरिफिकेशन होती है कि वाकई में जो एक्सपेंस हुए हैं वही आपने रिकॉर्ड किए हैं या फिर एक्स्ट्रा कर दी। तो इससे कॉस्ट ऑडिट होता है। इसमें चेक किया जाता है एक तो कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट की रिपोर्ट, कॉस्ट की स्टेटमेंट और कॉस्ट का किसी भी तरह का डाटा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या क्या है? तो इसमें फर्स्ट है डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, यानी कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग कर देते हैं तो इससे आपको आसानी होती है किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करने में, क्योंकि आपने कॉस्टिंग कर दी। आपको सपोज आप कॉस्टिंग कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंट तैयार हो गया, आपको पता लग गया कि इसको बनाने में हमें 10 रुपये की कॉस्ट आई है, तो उससे आपको पता रहेगा कि हमें 10 रुपये से ऊपर में ही सेल करना है। तो आपको पता लग जाता है कि इसका सेलिंग प्राइस हमें कितना रखना है। गॉट इट? नेक्स्ट है मेजरिंग एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप उसमें कितने तरह की और कितनी आपको
कॉस्ट लगानी है और कितनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, पार्ले जी का बिस्कुट बनाना है। ओके, तो उसको बनाने में जब आप लिखते जा रहे हो हमने ये चीज़ लगा दी, ये चीज़ लगा दी, आप बिस्कुट का पैकेट बना रहे हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते जाओगे तो आपको पहले से पता है कि आपने कितनी चीज़ क्या क्या डाल दी, क्योंकि लिखते जा रहे हो। अगर कुछ कमी होगी तो आप बाद में उसमें इंक्रीजिंग कर सकते हो, नापने के हिसाब से। नहीं हो सकता है इंक्रीजिंग करनी हो या डिक्रीजिंग करनी हो, अगर आपने नहीं लिखा तो आपको नहीं पता लगेगा। गुड। नेक्स्ट चलते हैं फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अदर स्टेटमेंट्स। इस अकाउंटिंग से आपको कई तरह के अकाउंट्स तैयार करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि बहुत सारे हैं, ईयरली या हाफ ईयरली हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, देखते हैं। इससे हमें काफ़ी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि हमको पहले कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो उससे काफ़ी रिपोर्ट बनाने में, काफ़ी स्टेटमेंट तैयार करने में हमें हेल्प मिल जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी। यहाँ पर पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी यहाँ पर मैटर करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट रिलेशनशिप। ठीक। एंड नेक्स्ट है शटिंग डाउन और ऑपरेटिंग एट लॉस, मेकिंग और बाइंग फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, कंटिन्यूइंग विद एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी और रिप्लेसिंग देम बाय इम्प्रूव्ड एंड इकोनॉमिकल। तो इसमें क्या है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसमें हमें पॉलिसी भी ध्यान में रखनी होती है कि हम कितना प्रॉफिट रख सकते हैं। ऐसा नहीं आपने 10 रुपये की कोई चीज़ बना दी और आप चाहते हो इसमें 10 रुपये का और फ़ायदा कमाएं। तो एक पॉलिसी होती है कि आप 10 रुपये की चीज़ पर 5 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हो या 2 रुपये का ले सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, लॉस भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने फ़ायदा ही फ़ायदा उठाना है, लॉस भी हो जाता है। तो काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं। हो सकता है कि आपको बनाना भी पड़े। तो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसकी एक पॉलिसी होती है कि आप बना तो रहे हो, आपको क्वालिटी ये रखनी है, आप इतने से ज़्यादा कॉस्ट का कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। तो इस तरह काफ़ी पॉलिसीज होती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की कई इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि इसमें है काफ़ी 10 तरह की इम्पोर्टेंस मैंने बता रखी है आपको। ये आप बना के भी कर सकते हो। कॉस्टिंग में हेल्प्स मिल जाती है, प्राइस फिक्सेशन में भी हेल्प मिलती है, एस्टीमेट वैल्यू पता करने में भी, एस्टिमेशन में भी हेल्प मिलती है। और ये भी आपको पता रहता है कि आप जो प्रोडक्ट कर रहे हो वो सही है, वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता है। कॉस्टिंग जो दूसरी जगह के प्रोडक्ट होते हैं वो भी कंपैरिजन में हेल्प मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने में हेल्प मिल जाती है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में हेल्प मिल जाती है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिल जाती है। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सी हेल्प मिलती है। जरूरी नहीं जो मैंने लिखी है वही है इम्पोर्टेंस, आप अपने आप भी कर सकते हो। ओके, एलिमेंट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना सकता। ओके, तो एलिमेंट्स जो हैं मैं इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये होते क्या है। वैसे आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, जैसे कि एलिमेंट्स से हम देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट के अलावा लेबर कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट के अलावा एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स होते हैं। ये मैं आपको आप पढ़ के भी आप पता करें, अगर नहीं पता होगा, नहीं समझ पाओगे तो मैं आपको समझा दूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा, जब तक के लिए आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। मैंने